आज हम निफ्टी का प्रेडिक्शन फिर से करने की कोशिश करते हैं। बाज़ार के अंदर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमें किस तरीके की पोजीशंस बनानी चाहिए। बाज़ार अभी जो है तकरीबन 24,690 24,700 के करीब करीब जो है ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। हम निफ्टी को पूरी तरीके से प्रेडिक्ट करेंगे उसके चार्ट्स के बेसिस पर, ऑप्शन चेन के डेटा के बेसिस पर, फ्यूचर्स के डेटा के बेसिस पर और अमेरिकन मार्केट रात को कैसे खुल सकते हैं उसके बेसिस पर। बट मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, पहली बात, बाज़ार अभी ट्रेड कर रहा है। हम लोग एक बार निकाल लेते हैं इसको अपडेट करके। देखिए 24,700 के अप्रॉक्सीमेटली हम लोग ट्रेड कर रहे हैं बाज़ार के अंदर में। 24,000 के लेवल्स पार हो जाएंगे तो बाज़ार के अंदर में जो मंदी हमारी चल रही थी वो ख़त्म हो जाएगी। चीज़ मैंने आपको बहुत पहले ही कह दी थी। तो बाज़ार ने तकरीबन हफ्ते भर पहले जो है 24,000 के इंपॉर्टेंट लेवल्स को ऊपर में ब्रेक कर दिया। और मैंने आपको ये चीज़ कही थी कि अगर 24,000 पार कर गए, हम लोग क्लोजिंग कर गए, तो 25,000 के लिए मार्केट तैयार हो रहा है। और अभी लगभग 700 पॉइंट की तेज़ी आप लोगों ने भी देख ली है। अब आज हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को बाज़ार के अंदर में जब बीचों बीच हम लोग खड़े हैं, तो क्या हमें बाज़ार के अंदर में लॉन्ग करके जाना चाहिए या फिर हमें लॉन्ग पोजीशंस को एक बार के लिए एग्जिट कर लेना चाहिए। तो देखिए, पहली बात, आज बाज़ार के अंदर में हम लोग ओपन हुए तकरीबन 24,700 के लेवल्स के आसपास में, यानी कि 24,000 25,000 के बीचों बीच ही हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। और मज़े की बात है कि आज पूरा दिन आप देख सकते हैं, 6 तारीख आप लोगों ने पूरा दिन तकरीबन 50-100 पॉइंट्स की रेंज के अंदर में ही निकाला है। 24,650 से लेकर के 24,750 की रेंज में ही आप लोगों ने जो है पूरा का पूरा दिन निकाला है। ये आप कह सकते हैं कि आज आप लोग जो है एक 100 पॉइंट्स की रेंज के अंदर में ही कंसोलिडेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर पोजीशंस बहुत ज़्यादा इंटरडे पर एटलीस्ट बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोगों को इंटरडे बेसिस पर अभी यहाँ से नहीं मिलेगा। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ एक बार के लिए हमारे 5 घंटे के चार्ट्स की तरफ। अगर आप लोग 5 घंटे के चार्ट्स की तरफ देखेंगे तो देखिए, यहाँ पर एक फ्लैगिश पैटर्न काफ़ी समय से चल रहा था, जो कि आपकी इस गिरावट की शुरुआत से पहले से क्रिएट हो रहा था। और आपका मार्केट इस रेंज के अंदर में काफ़ी समय से जो है ट्रेड कर रहा था। और इस रेंज को ना तो ऊपर में हम लोग ब्रेक कर रहे थे, ना ही हम लोग नीचे में ब्रेक कर रहे थे। बट 25 तारीख को मार्केट ने क्या किया कि लगभग 24,000 के लेवल्स के पार जा करके क्लोजिंग करी। बाज़ार के अंदर में काफ़ी समय से मैं आप लोगों को कह रहा था कि बाज़ार जिस दिन 24,000 के पार जा करके क्लोज होगा, ये मार्केट 25,000 25,500 के लिए तैयार होता नज़र आ जाएगा। और 25 तारीख को मार्केट 24,000 के लेवल्स के पार जा कर के क्लोजिंग दी। और उसके बाद से आपके बाज़ारों ने पीछे मुड़ कर के नहीं देखा है। तकरीबन 24,000 से लेकर के अभी तक 700 पॉइंट्स की तेज़ी आप लोग बाज़ारों के अंदर में देख चुके हैं। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर आप लोग इन्वेस्टर हैं, यानी कि आप लोग साल 2 साल के लिए अगर पोजीशंस को लॉन्ग लेते हैं कैश मार्केट के अंदर में, तो ऐसी कंडीशन में 24,000 का आप लोगों को स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो मंदी है ये ख़त्म हो चुकी है। और अभी अगर 200-300 पॉइंट्स का करेक्शन आ भी जाए तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट 24,000 जब तक आप लोगों का बचा हुआ है, आप लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट्स को एटलीस्ट सेल आउट नहीं करने हैं। तो 24,000 आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये मैं इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ। हम लोग रिटेलर्स और ट्रेडर्स के बारे में भी बात करेंगे। अब ज़रा आप लोग चलिए हमारे वनडे के चार्ट्स की तरफ। वनडे के चार्ट्स के अंदर में अगर आप लोगों को यहाँ पर एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं पर 25,000 आपके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये डेटा सिर्फ आपके चार्ट्स के बेसिस पर ही नहीं है, ये डेटा आप लोगों के ऑप्शन चेन के अंदर में भी आपके कई सारे चेंजेस और रेजिस्टेंस यहाँ पर बन रहे हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उस बारे में। बट चार्ट्स के अंदर में 25,000 हम लोगों को एक रेजिस्टेंस क्लियरली विजिबल है। नीचे में 25,000, नीचे में आप लोगों ने देखा होगा कि 24,000 का सपोर्ट यहाँ पर क्यों है। 24,000 क्योंकि यहाँ से 700 पॉइंट्स नीचे तो कोई भी जो लॉन्ग पोजीशंस होंगी वो 700 पॉइंट नीचे तो स्टॉप लॉस लगाएगा नहीं। सपोज कर लीजिए अगर कोई 24,700 की कॉल को लेगा तो 24,000 पर थोड़ी ना कोई वो स्टॉप लॉस लगाएगा। तो कहीं ना कहीं पर हम लोग जो सपोर्ट्स हैं वो सपोर्ट्स हम लोग ऑप्शन चेन के डेटा से निकालेंगे। क्योंकि देखिए, चार्ट्स के बेसिस पर कोई बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स 24,000 के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे नहीं। तो हम लोग एक बार बात कर लेते हैं हमारे यहाँ पर निफ्टी ऑप्शन चेन के डेटा की तरफ, ताकि हम लोगों को रिटेलर्स के लिए भी जो है स्टॉप लॉसेस हमें मिल सकें। तो देखिए, बात ऐसी है कि अभी पिछली एक्सपायरी तक 24,000 की स्ट्राइक प्राइस पर हाईएस्ट पुट राइटर्स आपके जुड़ रहे थे, जो तकरीबन 5-5 लाख के पुट राइटर्स आपके इकट्ठे हो रहे थे। बट इस वीकली एक्सपायरी से हम लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं
कि 24,000 की बजाय अब जो पुट राइटर्स हैं वो 24,500 पर शिफ्ट होते नज़र आए हैं। तो कहीं ना कहीं पर आप ये कह सकते हैं कि जो आपका बेस फॉर्मेशन है वो 24,000 से 24,500 पर शिफ्ट हो चुका है। यानी जो आपकी तेज़ी आ रही है, इस तेज़ी के अंदर में अच्छी बात ये कि जो आपका बेस फॉर्मेशन है, जो आपका सपोर्ट है, वो सपोर्ट लगातार नीचे से ऊपर की तरफ में शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। ये डेटा हमारे ऑप्शन चेन का डेटा है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 24,500 पर आपको टोटल हाईएस्ट पुट राइटर 2,28,000 पुट राइटर, और आप अभी देखिए 24,700 पर आपके टोटल हाईएस्ट पुट राइटर शिफ्ट कर चुके हैं। यानी आप ये समझ लीजिए कि बेस फॉर्मेशन आपका अब ऊपर की तरफ लगातार शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी बात है कि 24,700 की स्ट्राइक प्राइस पर तकरीबन 1,60,000 पुट राइटर्स फ्रेश बेसिस पर जुड़ते हुए नजर आए, जबकि 24,600 पर आपको सिर्फ 70,000 पुट राइटर मिलेंगे। यानी कि 24,700 और 24,600 के अंदर में तकरीबन 90,000 से लेकर के 1,00,000 पुट राइटर का फ़र्क है। मार्केट के अंदर में घंटा भर बच रहा है और 1,00,000 फ्रेश पुट राइटर तो आपके शिफ्ट हो नहीं सकते। इसके अलावा नीचे में आप एक चीज़ नोटिस करिए कि अभी कॉल राइटर्स आपके कवर नहीं कर रहे हैं। आप 24,700 के करीब करीब ट्रेड कर रहे हैं, और आप देखिए 24,500 पर भी 1,15,000 कॉल राइटर्स आपके बैठे हुए हैं, 24,600 पर भी 75,000 कॉल राइटर बैठे हैं, 24,700 पर भी 3.25 कॉल राइटर्स बैठे हैं। तो नीचे में कॉल राइटर्स आपके कवर भी नहीं कर रहे। तो मैं एक बात आपको पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि आपको सपोर्ट 24,700 पर नहीं मानना है, आपको सपोर्ट अभी भी 24,500 का ही लेकर के चलना पड़ेगा। यहाँ से मार्केट अभी देखिए 24,500 से भी 250 पॉइंट ऊपर है, तो आपको जो है 250 पॉइंट नीचे ही सपोर्ट रखना पड़ेगा। ऊपर में अगर हम लोग बात कर रहे थे तो देखिए 24,700 पर आपके 2,88,000 कॉल राइटर पर 25,000 पर 3.25 कॉल राइटर आपको जुड़ते हुए नजर आएंगे। इसका मतलब ये है कि जो मंदड़िए हैं वो अपनी पोजीशंस को नीचे से ऊपर में शिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 24,800 पर आपके जो हाईएस्ट कॉल राइटर्स हो सकते थे वो 25,000 पर शिफ्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो मंदड़िए हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे पोजीशंस खेलने के लिए रेडी नहीं है, पर जो पुराने उनके जो शॉट्स हैं उनको अभी काटने को रेडी नहीं है। तो कहीं ना कहीं पर ये मार्केट अभी भी 24,500 से लेकर के 25,000 के दायरे के अंदर में फंस सकता है। बट अभी फिर भी मैं ये चीज़ कहूँगा कि देखिए आपको 24,500 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ऊपर में हम लोग जो है 25,000 के टारगेट के लिए रेडी हो रहे हैं। या तो बाज़ार के अंदर में ऐसे आप काम करिए कि 24,500 पर ही आप जो है स्टॉप लॉस रखें, या फिर आप इंतज़ार करिए कि एक बार बेस फॉर्मेशन हो जाए। अब हम लोग डाउ फ्यूचर्स की बात करें तो देखिए डाउ फ्यूचर्स मॉर्निंग से रिकवर कर रहा है, तो डाउ फ्यूचर्स की तरफ से तो आपकी जो इंडिकेशंस है वो बहुत ही पॉजिटिव है, तो कहीं पर वहाँ सेलिंग आपको नज़र नहीं आएगी। पर जो आपके बाज़ार हैं वो थोड़े से ओवरबॉट होते हुए हम लोगों को नज़र आ रहे हैं, क्योंकि देखिए 24,000 को पार करके आप जो है 700 पॉइंट यहाँ पर कुछ ही टाइम के अंदर में आप लोगों ने रिकवरी देखी है, तो कहीं ना कहीं पर कंसोलिडेशन हो सकता है। 24,500 तक बेस आया आपका, 24,600 तक एक बार बेस आपका शिफ्ट हो जाए, क्योंकि देखिए अगर आप कॉल्स खरीदते हैं तो 24,500 का स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, या तो मार्केट आपका थोड़ा सा नीचे आ जाए 24,500 के करीब आ जाए, तब हम लोग यहाँ पर 24,500 24,600 की कॉल को हम लोग लॉन्ग लेंगे। अदरवाइज़ हम लोग एक बार के लिए वेट करेंगे। तो फिर भी हम लोग एक बार सारा डेटा कंपाइल कर देते हैं कि आपका जो बाज़ार है सुबह से आपका 24,650 और 24,750 के दायरे के अंदर में आपका जो है ट्रैप है। 24,000 को हम लोगों ने जब से ब्रेकआउट दिया तब से आपका मार्केट पॉजिटिव है। 24,500 नीचे में और 25,000 ऊपर में, ये एक रेंज बनी हुई है। 24,000 का बेस फॉर्मेशन आपका 24,500 पर शिफ्ट हो चुका है, और जो कॉल राइटर्स हैं वो 25,000 पर शिफ्ट कर चुके हैं। ये डेटा आपको क्लियरली, अच्छा इसके अलावा ना एक चीज़ याद रखिएगा कि जो अमेरिकन मार्केट्स है वो अभी भी रिकवर कर रहे हैं। तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, मार्केट पॉजिटिव है, बाज़ार के अंदर में आपको शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं रहना है। बट मैं इतना कह रहा हूँ कि मार्केट या तो जो है आप एक दिन का इंतज़ार करें, या फिर आप जो बाज़ार के अंदर में ख़रीदारी करनी ही है तो 100-150 पॉइंट मार्केट को नीचे आने दें। हम लोग उसके बाद में हम लोग ख़रीदारी की तैयारी करेंगे। अगर मार्केट 24,670 से कमज़ोर होकर के अगर 24,500 के करीब एक बार पहुंच जाए, हम लोग वहां पर ख़रीदारी करने को रेडी हैं। बट तुरंत हम लोग ख़रीदारी करने को रेडी नहीं है। कारण क्या है, आप ख़रीदारी कर लेंगे फिर आप कंसोलिडेशन में 1-2 दिन अटके रहेंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि एक बार मार्केट को 100-150 पॉइंट का करेक्शन ले लेने दीजिए, या फिर आप 1-2 दिन इंतज़ार कर लेने दीजिए, मार्केट को कंसोलिडेट हो जाने दीजिए, आप तब लॉन्ग पोजीशन लीजिए। बस इतनी बात याद रखिए कि 24,500 आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 25,000 आपके लिए स्ट्रॉन्ग
रेजिस्टेंस। तो मार्केट के अंदर में आज हमारा इतना ही ओवरव्यू है कि हम लोग 1-2 दिन कंसोलिडेशन का वेट करेंगे। बाजार के अंदर में 24,500 सपोर्ट है और 25,000 रेजिस्टेंस बनता हुआ हमें नज़र